दोस्तों, आपने थलापति विजय की पिछली मूवी 20 तो जरूर देखी ही होगी और आज मैं उन्हीं की पोंगल पर रिलीज हुई फिल्म वेरिसु की कहानी को बताने वाली हूँ, जिसमें राजेंद्र का किरदार निभा रहे हैं एस शरद कुमार, उनके छोटे बेटे विजय का किरदार निभा रहे हैं थलापति विजय, उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं जया सुधा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में जयप्रकाश को देखा जाता है, जो कि एरोप्लेन से उतर रहे हैं। इनके पास एक कॉल आती है जो मंत्री ने की थी। मंत्री फोन पर जयप्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। इसके बाद जयप्रकाश मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और उनकी मीटिंग अच्छे से कंप्लीट होती है। ये डील साइन होने वाली थी। जब तक डील साइन ना हो जाए तब तक इस डील के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो ये बात अपने मैनेजर को बोलते हैं। डील क्या थी ये किसी को भी पता नहीं। और फिर इसके बाद जयप्रकाश कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था। फिर सब लोग एक साथ बैठते हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए, लेकिन तभी जयप्रकाश को पता चलता है कि ये 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। ये खबर सुनने के बाद जयप्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद एंट्री होती है राजेंद्र के दोनों बेटों की, जिन्होंने डील को अपनी तरफ लिया है। फिर यहीं पर राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस करना एक शिकार जैसा है, जिसकी गोली उसका शिकार। इसके बाद राजेंद्र का घर दिखाया जाता है, जहां पर गौतम आया था, वह अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि इन्हीं की वजह से राजेंद्र की कंपनी को तो डील मिली थी। इसके बाद राजेंद्र गौतम को अपने परिवार से मिलवाते हैं, जिसमें उनका बड़ा बेटा जय और उसकी वाइफ आरती और उनकी बेटी प्रिया। इसी तरह वो पूरे परिवार से उनका इंट्रो कराते हैं। फिर गौतम उनके छोटे बेटे के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। राजेंद्र अपने छोटे बेटे से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और ये भी कहते हैं कि वो तो मेरे लिए मर गया। ऐसा सुनकर उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। गौतम पूछता है कि विजय अभी कहाँ है। इसके बाद मूवी के मेन कैरेक्टर विजय की एंट्री होती है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे। इसके बाद विजय के पास एक फोन आता, जो कि उसकी माँ ने किया था, और वो उससे छुप छुप कर बात करती थी। फिर विजय अपनी माँ से पूछता कि गब्बर घर पर नहीं है क्या। वो अपने पापा को गब्बर कहता था। इसके बाद हमें एक स्टार्टअप प्रोग्राम दिखाया जाता है, जिसमें विजय ने एक ऐप बनाया था, मैप माई फूड। इससे आप ट्रैवलिंग में खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए विजय को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तभी उससे एक न्यूज़ रिपोर्टर पूछता है कि तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन विजय ये कहता है कि मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि सर, हमने सुना है आपने और आपके पापा के बीच नहीं बनती। ये सुन के विजय वहां से चला जाता है और इसके बाद मूवी में 7 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें विजय बिजनेस मैनेजमेंट से कोर्स पूरा करके आया था। तभी उसके घर पर एक पार्टी हो रही थी, जिसमें राजेंद्र अनाउंस करता है कि कल से विजय भी बिजनेस ज्वाइन करेगा, क्योंकि राजेंद्र यह चाहता था कि तीनों भाइयों में से जो भी इस बिजनेस के लायक होगा, बिजनेस उसी को मिलेगा। लेकिन विजय इस बात से साफ मना कर देता है। फिर बाप और बेटे में बहस होने लगती है। फिर राजेंद्र विजय को घर से निकाल दिया और अपनी माँ के कहने पर भी नहीं रुका। इसके बाद राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर मीटिंग चल रही थी, जिसमें एक टेंडर निकला है। लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश भी पीछे पड़ा है, लेकिन किसी भी कीमत पर राजेंद्र को ये टेंडर अपना करना था। फिर वहीं पर डॉक्टर आनंद आते हैं और अकेले में अपने दोस्त को अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। उन्हें कैंसर हो गया और उनके पास बहुत ही कम समय बचा था। यह बात सुनकर राजेंद्र बहुत परेशान होता है। इसके बाद सुधा अपने छोटे बेटे को फोन करके घर आने को कहती है, लेकिन विजय मना कर देता है। अगले दिन विजय अपनी माँ से मिलने घर आ जाता है। कोई भी उसके घर आने से खुश नहीं होता। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद विजय टेरेस पर घूमने आता है, तो वो देखता है कि उसकी छोटी बहन प्रिया स्मोकिंग कर रही थी।
इसके बाद दिखाया जाता है कि जय का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। ये सब नोटिस कर रहा था जयप्रकाश। तभी फिर एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन की, जिसे देखने के बाद विजय लट्टू हो जाता है। और ये कोई और लड़की नहीं बल्कि जय की पत्नी आरती की बहन होती है। और ये आरती को तलाक देने को बोल रही थी, क्योंकि जय का अफेयर चल रहा था, जो कि आरती को भी पता चल चुका। लेकिन आरती तलाक देने से मना कर रही थी। इसके बाद उस लड़की की मुलाकात विजय से होती है। फिर विजय उससे पूछता है कि मुझे पहचाना या नहीं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती। इसके बाद विजय के घर पर एक पार्टी होती है जिसमें सब मिलते हैं। फिर एक दिन विजय आरती से ये कहकर चला जाता, अगर तुम्हें तलाक लेने से खुशी रहेगी तो आप तलाक ले सकती हो। इसके बाद लड़की विजय को बताती है कि मैं तुम्हें शादी के समय से पसंद करती हूँ। जिसके बाद राजेंद्र को दिखाया जाता है। इनके पास जयप्रकाश का फोन आता है, जो टेंडर को जीतने की खुशी मनाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी ही कंपनी से टेंडर की डिटेल लीक हो गई थी, जिसकी वजह से टेंडर उन्हें मिल गया। इसके बाद लव बर्ड को दिखाया जाता है। विजय की माँ इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर वो अपनी माँ को फंडिंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ दुखी हो जाती, क्योंकि अब तो मेरा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा। फिर घर में धूमधाम से पार्टी चल रही होती है, सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां जय की गर्लफ्रेंड चली आती है। आरती उसे देखते ही गुस्सा होकर जय के पास जाती और जय को जोरदार थप्पड़ मारती और फिर तलाक को कहकर वहां से चली जाती है। ये सब खत्म ही हुआ था, तभी वहां एक और धमाका होने वाला था। मुकेश वहां आकर अजय के लोन के बारे में राजेंद्र को बताता है और टेंडर लीक के बारे में भी बता देता। इसके बाद अजय को मुकेश के आदमी मारने लगते हैं और फिर विजय अपने भाई को बचाने के लिए उन आदमियों को मारकर भगा देता है। फिर जयप्रकाश का कॉल आता है और राजेंद्र को कंपनी छीनने की धमकी देने लगा। इसके बाद राजेंद्र विजय को कंपनी संभालने के लिए कहता है, लेकिन विजय वहां से चला जाता। डॉक्टर आनंद के सब कुछ सच बताने के बाद विजय वापस घर आ जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को सच नहीं बताता। अपने पिता की बीमारी के बारे में जानने के बाद विजय उनकी हेल्प करने को तैयार हो गया। इसके बाद एक दिन न्यूज आती है कि राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी ने अपना नया वारिस विजय को बनाया। इसके बाद जैसे ही ये खबर उसके दोनों भाइयों को पता चली, वो अपने पिता से लड़कर घर छोड़कर चले गए। फिर एक दिन विजय अपनी कंपनी ज्वाइन करता है, तो वहां के वर्कर उसे अपना सर नहीं मानते और जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ कदम रखता, कार पर एक कंटेनर गिरता है, लेकिन विजय बच जाता है। फिर तभी वहां पर उसका बड़ा भाई चला आता और उनके बीच लड़ाई होती। इसके बाद सारे वर्कर जय को विजय की साइड हो जाते। इसके बाद विजय को सीईओ बनने के लिए वोट की जरूरत होती है। वोट कैसे अपनी साइड की जाए, इसके लिए विजय के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, जिसके 2 दिन बाद मीटिंग होती और विजय की तरफ ज्यादा वोट थी, इसलिए कंपनी का सीईओ वही बन जाता है। फिर विजय घर आया, लेकिन अपनी माँ को दुखी देखकर वो भी दुखी होता, क्योंकि आरती घर छोड़कर चली गई थी। तो वो आरती भाभी को मनाने के लिए उसके घर गया। आरती नहीं मानी, जिसके बाद विजय और रश्मिका के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। ये सब चल ही रहा था, खबर आती है विजय की कंपनी सील हो गई है। फिर विजय और उसके पिता माइनिंग कॉर्पोरेट ऑफिस जाते हैं। फिर एंट्री होती है जयप्रकाश की, जिसकी तरफ राजेंद्र के दोनों बेटे मिल गए। ये सब देखकर राजेंद्र को बहुत बुरा लगता है। दोनों कंपनियां टेंडर को पाने की पूरी कोशिश करती, पूरी मेहनत में लग जाती। फिर विजय एक चाल चलता है, जिसके लिए जयप्रकाश को एक इन्वेस्टर की जरूरत होती है। इन्वेस्टर मिल ही जाता है और टेंडर जीतने के लिए ये लोग 6000 करोड़ का टेंडर भर देते। इसके बाद अनाउंस होता, जिसमें राजेंद्र की कंपनी सेकंड पोजीशन पर आई और जयप्रकाश की कंपनी फर्स्ट पोजीशन पर। इसके बाद जयप्रकाश घमंड में खुद को शिकारी
और विजय को शिकार कहकर वहां से चला गया। फिर जयप्रकाश एग्रीमेंट साइन करने के लिए इन्वेस्टर आदित्य मित्तल को बुलाते हैं, लेकिन आदित्य मित्तल के ऊपर भी एक बॉस होता है जो और कोई नहीं दोस्तों, वो थलापति विजय ही था। ये सब देखकर सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, और यह था विजय का धमाकेदार प्लान जो कि कामयाब हुआ। आदित्य मित्तल ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, जिसकी वजह से विजय की कंपनी को ये टेंडर मिल गया। इसके बाद काम अच्छे से चलने लगा और विजय लोगों की परेशानियां बहुत अच्छे से समझने लगा। और फिर पता चलता है कि आरती की बेटी प्रिया मिल नहीं रही थी। सब उसको ढूंढने लगे, लेकिन तभी पता चला कि प्रिया किसी लड़के के साथ गई है। जैसे ही ये बात जय को पता चलती है तो वो आरती को खरी खोटी सुनाने लगता है। फिर विजय ने कहा कि तुम बेटी को ढूंढने आए हो या भाभी को सुनाने। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां से उन्हें पता चला कि प्रिया ह्यूमन ट्रैफिक में फंस गई थी। जहां पर प्रिया थी, इस एरिया के अंदर पुलिस भी जाने से डरती थी, लेकिन फिर भी वहां विजय जाकर प्रिया को बचाकर लाता है। और ये सब होने के बाद जय अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांगता है। ये सब होने के बाद विजय बहुत खुश था, लेकिन तभी वहां रश्मिका आती है और विजय को से माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर लेती है और यहीं पर दोनों का पैचअप हो जाता। फिर अगले ही दिन राजेंद्र बाथरूम में बेहोश पड़े मिलते हैं। उन्हें डॉक्टर के पास लाया जाता है। डॉक्टर आनंद बताते हैं कि इनको कैंसर है और विजय कहता है कि मैं अपने पापा के लिए ही वापस आया था, ना कि संपत्ति को पाने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अजय घर नहीं आया। इसके बाद विजय सीईओ होने पर अजय को कंपनी से बाहर निकाल देता है। इसी वजह से अजय का एक डील कैंसिल हो गया था और फिर जयप्रकाश अजय का सारा शेयर खुद को बेचने लगता है, लेकिन अजय मना कर देता है। पहले ही धोखे से जयप्रकाश ने अजय से सिग्नेचर करा लिए थे, इसलिए वो चाहकर भी शेयर नहीं बचा सकता। इसके बाद जयप्रकाश के आदमी अजय को मारने लगते हैं। फिर जैन विजय को बचाने के लिए आता है, लेकिन विजय उसे ये कहकर मना कर देता कि जब तक अजय खुद नहीं कहेगा हम उसे नहीं बचाएंगे। इसके बाद जयप्रकाश के लोगों ने अजय को बहुत मारा, लेकिन उसने फिर भी अपने भाइयों को नहीं बुलाया। और फिर जयप्रकाश उसे पेपर्स देता है सिग्नेचर के लिए, लेकिन अजय फिर भी सिग्नेचर नहीं करता और वो अपनी गलती मान चुका था। इसके बाद विजय जयप्रकाश के आदमियों को मारता है और जयप्रकाश को समझाता है कि मेरे पिताजी भी दौलत के लिए ऐसे ही मरते थे, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अजय भी अपनी फैमिली को घर वापस लेकर आता है। घर पहले जैसा स्वर्ग बन जाता है और फिर ये तीनों भाई अपने मम्मी पापा की शादी फिर से कराते हैं और यहीं पर मूवी का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब के लिए बाय बाय।